देखिए, राहुल गांधी जी खुद फेल हो चुके हैं। देखिए, मैं ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी से बड़ा पनौती कोई है नहीं इस देश में। ऐसे बोल दिया। बिल्कुल बोलेंगे जी। 50 चुनाव हरा के बैठा हुआ है, और फिर देश में जो गरीबों की, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, रूरल एरियाज की, जो चूल्हा फूंक फूंक के मर जाती थी, किसी को कैंसर हो जाता था, किसी को टीबी हो जाता था, उनको आपने गैस कनेक्शन क्यों नहीं दिए? तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अभी जो कल 4 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है, और 2024 के उनके जो रास्ते के जो कांटे हैं वो साफ हो चुके हैं इस देश के। नमस्ते, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। आज हम अब देखना ये है कि 24 में बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी या नहीं। बीजेपी का दावा है तो फुल गारंटी के 400 पार आएंगे, पर वहीं पे कुछ लोग हैं और विपक्ष जो है वो हमारे कह रहे हैं कि बार टायर मोदी जी का पंचर कर देंगे। तो हम आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या 2024 में मोदी जी वापसी कर रहे हैं या सही में टायर पंचर हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? देखिए भैया, मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। देखिए, विषय है कि 2024 में बीजेपी हैट्रिक मारेगी या नहीं मारेगी। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि अभी जो कल 4 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है, और 2024 के उनके जो रास्ते के जो कांटे हैं वो साफ हो चुके हैं। इस देश की जनता ने उनको इशारा कर दिया है कि आप 2024 में हम आपको ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कारण पूछ लीजिए, मैं कारण बता देता हूं। कैसे उनका रास्ता साफ हो गया? देखिए भैया, अगर देश का कोई भी प्रधानमंत्री पिछले 70 सालों में, मैं कह रहा हूं इस देश के हर राज्य में एम्स क्यों नहीं बना? नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर 70 से 80 एयरपोर्ट अगर चालू हो रहे हैं, क्यों इतने एयरपोर्ट पहले क्यों नहीं बने हैं और मोदी जी के लिए आपने छोड़ा हुआ था? इस देश में राम मंदिर 500 सालों का पुराना मुद्दा था, जिससे हमेशा हिंदू और मुसलमानों में कटुता की भावना रहती थी। क्यों तुमने नरेंद्र मोदी जी के लिए छोड़ा हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। क्यों इस देश की मुसलमान महिलाओं को तुमने नरक की जिंदगी दे रखी थी, उन्होंने ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिला दी। क्यों इस देश के लिए इतना पुराना मुद्दा था जिसमें कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को तुमने कश्मीर से भगा दिया, और पता नहीं लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। क्यों नरेंद्र मोदी के लिए आपने ये 370 आपने छोड़ी हुई थी? क्या ये 70 साल में कर नहीं सकते थे? अगर नरेंद्र मोदी जी के मंत्री और नरेंद्र मोदी जी देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, अगर टन्स बना रहे हैं बड़ी बड़ी, तो क्या तुमने नरेंद्र मोदी जी के लिए क्यों छोड़ा हुआ था? तुमने क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये देश में जो गरीबों की, जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, रूरल एरियाज की, जो चूल्हा फूंक फूंक के मर जाती थी, किसी को कैंसर हो जाता था, किसी को टीबी हो जाता था, उनको आपने गैस कनेक्शन क्यों नहीं दिए? अगर वहां पे नल से जल अगर मोदी जी पहुंचा रहे हैं, आज भी देश में 70% लोगों के पास साफ पानी पीने का नहीं है। 70 साल में तुम क्या कर रहे थे? 70 साल में तुमने क्यों इस देश की जनता को साफ पानी पीने के नहीं दिए? मैं कह रहा हूं अगर ये जितने काम है, इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर दिया। मैं कह रहा हूं अगर एक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी डीप सोच रखता है कि शाम तक इंतजार करती हैं महिलाएं रूरल एरियाज की कि शाम हो जाए तब हम लोटा लेके टॉयलेट जाएं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने शौचालय देने का सोचा, इतनी डीप सोच अगर वो रखते हैं, तो वैसा प्रधानमंत्री ही देश को चाहिए, और वैसा देश के उसी ऐसे प्रधानमंत्री को लोग पसंद करते हैं। खास करके देश की महिलाओं के बीच में नरेंद्र मोदी जी की अच्छी पैठ है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी पार्लियामेंट हाउस में थोड़े दिन पहले 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, जो 70 सालों से ये बिल अटका हुआ था। 6 बार पार्लियामेंट हाउस में वो पेश हुआ, लेकिन इन नालायकों ने उनको पास नहीं होने दिया। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी अगर ये सब काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शौचालय, उज्ज्वला, सड़क, टनल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, हर जिले में एम्स, भाई आप कैसा चाहते हो प्रधानमंत्री यार? और क्या चाहते हो? वो जो आप कह रहे हैं कि 24 का जो मोदी गारंटी की अभी जो लहर चला है, राहुल जी कह रहे हैं कि 24 का गारंटी फेल हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी खुद फेल हो चुके हैं। देखिए, मैं ऐसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी से बड़ा पनौती कोई है नहीं इस देश में। ऐसे बोल दिया। बिल्कुल बोलेंगे जी। 50 चुनाव हरा के बैठा हुआ है, और फिर देखिए ये 3 राज्यों में ये चुनाव हार गया, और बहुत बुरी तरीके से हार गया। किसी और को ये पनौती बोलता है। बताओ ये अपनी पार्टी के लिए पनौती है या नहीं है? आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों में चुनाव हार गया, बीजेपी जीत गए, पर वही कुछ कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहना है वो बीजेपी
चुनाव जीते नहीं, उन्होंने ईवीएम ने जिताया है। मेरे भाई देखिए, ये हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है वहाँ पे। इसके पहले राजस्थान में जीते हुए थे, 5 साल उन्होंने सत्ता चलाई, वो ईवीएम ठीक थी वहाँ पे। तेलंगाना में ईवीएम ठीक है, हम जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम का रोना। देखिए इनके पास असल में कुछ बचा नहीं है, असल में इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मोदी जी की काट का इनके पास कोई नेता नहीं है। मोदी जी की जो दूरदृष्टि वाला जो विजनरी जो उनकी सोच है, इनके पास ना राहुल गांधी के पास है, ना प्रियंका गांधी के पास है, ना खड़गे के पास है, ना नीतीश कुमार, ना ममता बनर्जी, ना उद्धव ठाकरे। ये जितने हैं ना, इनको सत्ता चाहिए किसी तरीके से, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, ये देश के बारे में ये कुछ ABCD नहीं जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इनके कहने से कुछ नहीं होना है। इस देश की जनता ने ठान लिया है 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर से बनाएंगे 100%। मोदी जी ने कहा है कि मैं गारंटी, पूरे होने की गारंटी हूं मैं। तो वो इन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले से भी कहा था कि मैं फिर से झंडा आके फहराऊंगा, तो उन्होंने गारंटी दिया, तो गारंटी पूरे होने की गारंटी है वो। अच्छा, आपने कहा था 500 सालों से हमारे जो राम जी थे टेंट में रह रहे थे और बीजेपी सरकार आई तो बन गई, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने नहीं बनवाया तो कोर्ट ने बनवाया। आप कह रहे हैं बीजेपी को तो 70 साल में इन्होंने कोर्ट से ही बनवा दिया होता, इन्होंने क्यों नहीं बना दिया? अखिलेश यादव कह तो रहे हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या बनवाएंगे। अखिलेश यादव के पिताजी ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, मौत के घाट उतार दिया गया था कार सेवकों को। बाद में उन्होंने फिर कहा था कि ये तो कम था, जरूरत पड़ती तो मैं और गोली चलवाता और कार सेवकों को मरवाता। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा करेंगे, ऐसे किसी आदमी के ऊपर भरोसा करेंगे जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, गोलियों जो भून दिया जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर आप भी भरोसा नहीं करते, मैं भी नहीं करता, और इस देश की जनता भी भरोसा नहीं करेगी। कहने दो इनको।